हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में आपने विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का आपने अध्ययन कर लिया था। अब अगली क्लास में इस क्लास में आपको एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं। टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। बिंदु आवेश, सबसे पहले आप एक बिंदु आवेश मान लेते हैं। मान लिया कि एक बिंदु आवेश है Q जो O बिंदु पर स्थित है। चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। करना क्या है आपको, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपने क्या किया, इस बिंदु आवेश से आपने इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपने स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मान लिया P, और इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस प्रकार से टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तो सबसे पहले आपने एक बिंदु लिया O बिंदु लिया, O पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, तो अपन ने O बिंदु से, बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपने मान लिया कि इस P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 स्थित है। चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इस बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपने मान लिया कि P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश प्लस का Q0 स्थित है। तब इस परीक्षण धनावेश पर अगर अपन बल निकालना चाहें तो इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर K, कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0 अपॉन r²। चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इस बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपने मान लिया कि P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 स्थित है। तब इस परीक्षण धनावेश पर जो लगने वाला स्थिर विद्युत बल होगा कूलाम के नियम के अनुसार वो F बराबर होगा K Q0 अपॉन r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर होता है F अपॉन प्लस का Q0। E बराबर F का मान रखें उठा के K Q0 अपॉन r² इंटू Q0। Q0 से Q0 कट गया, E बराबर हो गया KQ अपॉन r²। K जो होता है वो होता है कूलाम बल नियतांक, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। ये मान फिक्स है। Q जो है वो बिंदु आवेश है। अगर आपने यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया है तो बिंदु आवेश Q का मान 1 माइक्रो कूलाम फिक्स हो जाएगा। परंतु दूरी जो है वो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लें, ये r ले लिया, तो चाहे आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r मान लें,
तो पूरी दूरी आप r मान लें, तो दूरी को आप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी पर निर्भर कर रही है। और दूरी पर भी किस प्रकार से निर्भर कर रही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के, नीचे आ रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो E बराबर होती है kq/r²। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है kq/r²। आगे जाके आपके बहुत काम में आने वाला है फॉर्मूला। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निर्भर किस पे करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात E प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य जो ग्राफ आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार का प्राप्त होगा आपको। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। एक नंबर में पूछ भी लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान स्मॉल r पर निर्भर करता है, या ऐसे भी आ सकता है यदि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचिए। तो आपका एक नंबर में इस प्रकार का ग्राफ भी आ सकता है। वापस देख लें, टॉपिक था आपके पास बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक बिंदु आवेश ले लिया स्मॉल q। आपने इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लिया P। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपने इस पर एक परीक्षण धनावेश प्लस q0 ले लिया। तब इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल कूलॉम के नियम के अनुसार F बराबर हो जाएगा kq0/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E वेक्टर बराबर E बराबर F/q0। F का मान रख दिया, जो कटा वो काट दिया और आपका फॉर्मूला हो गया E बराबर kq/r²। अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचे तो वो आपको निम्न प्रकार का प्राप्त होगा। ये आपका टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक है आपका बहुल आवेश। बहुल आवेशों या आवेशों के निकाय। बहुल आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण, बहुल आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर बहुल आवेश या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, बहुल आवेश या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुल आवेश या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। पहले भी आपने अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था, परंतु मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था स्थिर विद्युत बल के लिए कि आपने क्या करा था, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर स्थित एक आवेश पर लगने वाला परिणामी स्थिर विद्युत बल ज्ञात किया था। तो आपने जब आपने वो टॉपिक पढ़ा था तो वो भी अध्यारोपण का सिद्धांत था, परंतु वो स्थिर विद्युत बल के लिए था। और आज जो अपन अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। वही वाली बात कि यहाँ पर अपन ने मान लिया कि एक बिंदु है P, इस बिंदु P के चारों ओर अनेक आवेश उपस्थित हैं।
Q1 Q2 Q3 डेट डेट डैश Qn। अपन ने मान लिया कि इस बिंदु के चारों ओर अनेक आवेश Q1 Q2 Q3 डेट डेट डैश Qn उपस्थित हैं। आप क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जब इन सब पर विद्युत क्षेत्र की इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो इन सभी आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, इसे ही क्या बोलेंगे अपन, अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं अपन, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। इसे क्या बोलते हैं अपन, अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। इसे क्या बोलते हैं अपन, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। माना ये एक निर्देश तंत्र है, माना कि ये एक निर्देश तंत्र है। इस निर्देश तंत्र में Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित है। चित्रानुसार किसी निर्देश तंत्र में Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित है जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डैश 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 Rn वेक्टर है। चित्रानुसार किसी निर्देश तंत्र में Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित है जिनके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डैश 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 Rn वेक्टर है। आपको क्या करना है, इन आवेशों के निकाय के कारण आपको इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि इस P बिंदु के लिए स्थिति सदिश R0 वेक्टर है। अगर इस बिंदु पर यदि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो मान लिया कितनी आई, E01 वेक्टर। ऐसे यहां पर निकालें Q2 आवेश के कारण E02 वेक्टर। E0 क्यों लगा रहा हूं, 0 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां पर अपन एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ मानते हैं। मान लिया कि P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 स्थित है।
इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसी प्रकार इस Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E03 वेक्टर। ऐसे ही इस बिंदु आवेश के कारण जब आप इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, E0n वेक्टर। यहाँ पर आपने मान लिया कि एक परीक्षण धनावेश प्लस Q के बराबर है। चित्रानुसार किसी निर्देश तंत्र में Q1, Q2, Q3 डैश Qn आवेश उपस्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डैश Rn वेक्टर है। अब हम एक बिंदु P पर विचार करते हैं जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर है। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन ने मान लिया कि इस P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 स्थित है। इस बिंदु आवेश के Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना है, E01 वेक्टर। Q2 आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना है, E02 वेक्टर। Q3 आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना है, E03 वेक्टर। और Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E0n वेक्टर। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से इस P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E01 वेक्टर प्लस E02 वेक्टर प्लस E03 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस E0n वेक्टर। अब अपन क्या करेंगे, Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E01 वेक्टर बराबर के Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R01 स्क्वायर, और दिशा के लिए अपन ने बना दिया R01 का के। ऐसे ही Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E02 वेक्टर बराबर के Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, R02 का के। इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E03 वेक्टर बराबर के Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर, R03 का के डैश 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 Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0n वेक्टर बराबर के Qn अपॉन R0n का स्क्वायर, R0n का के। वापस देख लें, चित्रानुसार अपन ने क्या किया, एक निर्देश तंत्र ले लिया। इस निर्देश तंत्र में आवेशों का निकाय ले लिया
अर्थात Q1, Q2, Q3 डेट डेट डैश Qn आवेश ले लिए। मान लिया कि इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, Rn वेक्टर है। अब आपने क्या किया, एक बिंदु P ले लिया। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया कि मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश R0 वेक्टर है और इस P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 स्थित है। अब अगर आप Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो मान लिया कितनी निकली, E0 1 वेक्टर। इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो कितनी निकली, E0 2 वेक्टर। इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो E0 3 वेक्टर। इसी प्रकार से Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो E0 n वेक्टर। अब आपने बोल दिया कि इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सभी विद्युत क्षेत्र को जोड़ दिया। अब अलग अलग आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब ये सारे के सारे मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, अगर आप समीकरण 1 में आप मान रखेंगे तो E वेक्टर बराबर E01 का मान होगा K Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 का K, ऐसे K Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, R02 का K, ऐसे डेट डैश K Qn अपॉन R0n का स्क्वायर, R0n का K। कॉमन ले लेंगे, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 का K, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, R02 का K, प्लस डेट डेट डैश Qn R0n का स्क्वायर, R0n का K। E वेक्टर बराबर K, सबको जोड़ना है तो आपने लगा दिया सिग्मा I बराबर 1 से लेकर I बराबर कितना हो जाएगा n तक। अब Q ये चेंज हो रहा है 1 2 3 तो ये हो जाएगा Q I अपॉन R 0 0 0 सबके साथ आ रहा है 0 1 2 3 चेंज हो रहे हैं I, R0 I का स्क्वायर, R0, फिर आप देखेंगे कि 1 2 3 ये चेंज हो रहे हैं तो R0 I का K। और ये आपका आ गया अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से आपने बहुल आवेशों या आवेशों के इकाई के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक खत्म होता है। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। एक न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं आपके सामने। बोर्ड में इस प्रकार से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन। देखें आप, पहला क्वेश्चन, दो माइक्रो कूलम आवेश के कारण 2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। 2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है।
सॉल्यूशन देखें इसका, Q बराबर जो है वो है 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 कूलम। R दूरी है आपके पास 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 2 × 10 की घात -2 मीटर। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। E बराबर होगा KQ/R²। देखिए आप 2 माइक्रो कूलम के आवेश के कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। Q का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, ठीक है। अब देखिए K का मान होता है 9 × 10 की घात 9, Q का मान है 2 × 10 की घात -6 अपॉन R²। R का मान है 2 × 10 की घात -2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लें। 9 × 10 की घात 9, 2 × 10 की घात -6 अपॉन 2 दूनी 4, 10 की घात -4। अब इसको सोल्व करें आप, ये कट जाएगा आपका 2 बार, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 की घात 10 की घात को ऊपर लाएंगे 10 की घात 4 को, तो ये ऊपर आके 10 की घात 13 हो जाएगा। 10 की घात 13 में से 10 की घात 6 घटाएंगे तो 10 की घात 7 हो जाएगा न्यूटन/कूलम। इसका मात्रक मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये आपका 2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। +2 माइक्रो कूलम तथा 2 माइक्रो कूलम तथा -3 माइक्रो कूलम के 2 आवेश 2 माइक्रो कूलम तथा -3 माइक्रो कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। +2 माइक्रो कूलम तथा -3 माइक्रो कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। 0 होगा। क्या बोल रहा है? 2 माइक्रो कूलम तथा -3 माइक्रो कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझें। आपके पास 2 माइक्रो कूलम का एक आवेश है। हल देखें इसका। Q1 का मान है आपके पास 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलम। Q2 का मान है -3 माइक्रो कूलम। तो 3 माइक्रो कूलम है, तो माइनस कभी भी नहीं लेते, ध्यान रखें। जब भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है तो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मान आपको प्लस का ही रखना है परिमाण के रूप में। 3 × 10 की घात -6 कूलम। R का मान है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर। क्वेश्चन बोल रहा है
कि दो आवेश है, मान लिया कि ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी का मान है 0.1 मीटर। वो बोल रहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मैंने मान लिया कि इस बिंदु पर, इस बिंदु को मान लिया मैंने P, मान लिया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 0 है। इसका मतलब यहाँ मैंने इस बिंदु से दूरी मानी है, मान लिया कि इस आवेश की इस बिंदु से दूरी कितनी है, x। इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो इस बिंदु का यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है ये ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक का मान हो जाएगा 0.1 माइनस x। अब चूंकि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, इसका मतलब क्या है कि E1 प्लस E2 बराबर 0 होगा। सीधी सी बात है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, दोनों विद्युत क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E2, परिमाण के रूप में लिख ले तो E1 बराबर क्या होगा, E2, परिमाण के रूप में रखना है आपको। तो अब अपन लिखते हैं E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2, E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर, K से K काट दो। अब Q1 का मान रख दें आप, Q1 का मान है आपके पास 2 × 10 की घात माइनस 6 अपॉन यहाँ पर आपका मान है x, R का मान है आपका x स्क्वायर, ऐसे यहाँ 3 × 10 की पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप इसको काट देंगे, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर ले तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, आपको ये सोल्व करके देखना है कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है 2 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पांच माइक्रोकूलम आवेश के कारण 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देखें, फिर मैं आपको इसको सोल्व कराता हूं, देखते हैं आपका आंसर मेरे आंसर मैच करता है या नहीं करता। इस चीज का आप ध्यान रखें। सिंपल क्वेश्चन है, 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। एक बार आप करके देखें, फिर मैं करवाऊंगा आपको, फिर चेक करेंगे आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। एक बार आप देखें करके। चेक करें आप एक बार इसका हल। Q बराबर है आपके पास 5 माइक्रोकूलम, 5 का मतलब 5 × 10 की घात, माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 कूलम। R का मान है आपके पास 1 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2 मीटर। E बराबर होता है आपका KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E बराबर हो जाएगा K का मान 9 × 10 की घात 9, Q का मान 5 × 10 की घात -6, R स्क्वायर 1 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, 9 × 10 की घात 9, 5 × 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 10 की पावर -4, 5 नाम 45। अब ये हो जाएगा 10 की घात ऊपर लाएंगे तो 10 की घात 10, 10 की घात 10 हो जाएगा, 10 की घात फिर ये हो जाएगा 10 की घात 10 क्यों होगा 10 की घात 9 को ऊपर लाएंगे तो 10 की घात 13, 10 की घात 13 में से इसको घटा देंगे तो 10 की घात 13 में से जैसे इसको घटाएंगे तो 10 की घात आपके पास बच जाएगा 6 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 10 की घात 7 न्यूटन अपॉन कूलम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बोर्ड की कक्षाओं में पूछे जाते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे एक नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। किसके 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एक एक नंबर में पूछ लिए जाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब आज आप लोगों ने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, बहुल आवेश या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इसके बाद अगली क्लास में आप विद्युत बल रेखाएं का अध्ययन करेंगे।